अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पूछता है। वही पहली बात ये है कि आप किसी कंट्री में ओवरस्टे तो नहीं हुए। लिहाजा ये है कि किसी कंट्री में ओवरस्टे जानबूझकर होने से पहले ये समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। नंबर 2, वो पूछता है कि आप पहले ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर चुके हो कि नहीं? इसमें भी ये है कि अगर आपने पहले कभी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया था, वहाँ पे आपने अगर अप्लाई किया था और आपने बताया था मेरी जॉब नौकर की है मिसाल के तौर पे, आप एक वेटर हो, मिसाल दे रहा हूँ, और अगली दफ़ा जब आप दूसरी दफ़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप कहते हो जी मैं मैनेजर हूँ या फलाँ चीज़ का ओनर हूँ, तो ये दोनों चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। आपने अपना स्टेटस देख लीजिएगा कि कितनी देर बाद आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। ये ना हो कि 6 मंथ बाद आप अप्लाई कर रहे हो और आप ओनर लिख दें या आप मैनेजर लिख दें। 6 माह भी ना लगे हों या 3 मंथ बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैनेजर लिख दें, तो ये चीज़ शक में आ जाती है कि ये बंदा ये ऐसा नहीं है। तो लिहाज़ा ये है कि पहली जो आपने एप्लीकेशन दी होगी ना, जो पहले आपने फॉर्म फिल करके उनको दिया होगा, उसी का डाटा आपने सँभाल के रखना है कि आपने किस सवाल का क्या जवाब दिया था, किस सवाल का क्या जवाब दिया था। नंबर 2 एक और चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप कहते हैं मैं फलाने जगह जॉब करता हूँ, तो वो कहते हैं कब से जॉब आप